हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चों, आपकी असेसमेंट वर्कशीट है तो आपको ये पहले खुद ही ट्राई करनी है और उसके बाद आंसर्स को टैली करना है। ओके, सो पहले पार्ट में दिए हुए हैं 5 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। ओके, सो देयर आर 5 क्वेश्चंस, सो देयर विल बी 5 मार्क्स, राइट। तो आपको 5 मार्क्स गेन करने हैं इधर। तो आपको यहाँ पर टेस्ट है आपका डिटर्मिनर का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था जब अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, तो यहाँ पर आएगा एनी, एनी का यूज आएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज नॉट ग्रोइंग फास्ट। ठीक है, कंट्रीज है, क्या है, काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ मैनी का। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, वी हैव नॉट हैड मच रेन दिस मॉनसून। ठीक है, रेन को काउंट कर नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या आ गया, मच आ गया। ओके, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम पीपल आर स्टैंडिंग हियर, तो अगेन काउंटेबल है, इसलिए हमने यूज किया सम का। ओके, नंबर 5 क्वेश्चन है आपका, शी गॉट हर वीजा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, लिटिल नहीं आएगा क्योंकि प्रॉब्लम जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, लिटिल, एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स है उसकी जो उसको गिन सकते हैं, काउंटेबल है। और लिटिल मतलब क्या होगा, ऐसी चीज़ है जिनको आप गिन नहीं सकते, जो कि लिक्विड है, जिनमें क्वांटिफायर्स यूज नहीं कर सकते, तो हम यूज करेंगे लिटिल का। ओके, सो प्रॉब्लम्स के साथ आएगा एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया पार्ट 2, जिसमें है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। अगेन 5 क्वेश्चंस आपके, चूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, मॉडल हमने पढ़े थे तो हम उसी को करेंगे, करेक्ट ऑप्शन को हम चूज करेंगे। ओके, राइट, तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है, मे यू लिव लॉन्ग। जब हम किसी को क्या करते हैं, विश देते हैं, कुछ इच्छा करते हैं, है ना, और किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो क्या लगता है इसमें, मे लगता है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कैन आई सिट हियर फॉर सम टाइम। ठीक है, परमिशन ले रहे हैं तो यूज होगा कैन का। ठीक है, कैन आई सिट हियर फॉर सम टाइम। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कुड आई यूज योर फोन। ठीक है, तो यहाँ पर कुड जो है तो वो यूज होगा पोलाइट, हम पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे यूज होगा कुड का, कुड आई यूज योर फोन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बीइंग अ रिसेप्शनिस्ट शी विल हैव टू टाइप अ लेटर। ठीक है, शी विल हैव टू, उसे करना ही पड़ेगा, रिसेप्शनिस्ट है तो हैव टू, ऑब्लिगेशन है तो यहाँ पर आ जाएगा हैव टू। नंबर 5 है, अ जज मस्ट बी जस्ट। ठीक है, जज को कैसा होना चाहिए, जज को हमेशा ही जस्टिस के साथ काम लेना चाहिए और उसे न्याय करना चाहिए, उसे जस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा मस्ट। अगेन ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो अगर पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक के बेस पे आपके दो उसमें पार्ट्स थे बच्चों। पहला था आपका एवलिन ग्लेन और दूसरा है बिस्मिल्लाह खान का। ठीक है, तो उसी के क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन एवलिन ग्लेन के हैं और 2 क्वेश्चंस आपके बिस्मिल्लाह खान के हैं। ओके, सो 2 मार्क्स ईच। ठीक है, तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ध्यान से इसको करिए। और वर्ड्स का सिलेक्शन बच्चों बहुत अच्छा होना चाहिए, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं चैप्टर में, और कुछ अच्छे वर्ड्स को हम इंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चंस के आंसर देने में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु वाज हु was deaf in the lesson and when was her deafness first noticed। डेफ कौन था लेसन में और उसकी डेफनेस जो है सबसे पहले कब नोटिस की गई। ठीक है, तो उसका आंसर है, एवलिन ग्लेन was deaf, her deafness was first noticed when she was 8 years old। ठीक है, जब वो 8 साल की थी तब उनकी डेफनेस को नोटिस किया गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका, हाउ डिड एवलिन गेट एडमिशन टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन। ठीक है, लंदन के रॉयल एकेडमी में उनको एडमिशन कैसे मिल गया, तो इसका आंसर है, एवलिन वॉज ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एवलिन गेव एडमिशन ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ठीक है,
Her result were her results were outstanding and she scored highest marks in the history of the academy. So this enabled her to get admission in the Royal Academy of Music. तो ऐसा पहली बार हुआ था जब उनको हाईएस्ट मार्क्स मिले थे उस एकेडमी के हिस्ट्री में, इसलिए उनको एडमिशन हुआ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, राइट। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल। एवलिन का जो पोटेंशियल है वो किसने सबसे पहले स्पॉट किया, किसने आइडेंटिफाई किया, किसने पहचाना, एंड व्हाट इज हर कंट्रीब्यूशन टू परक्यूशन, ठीक है। और उनका एज अ परक्यूशनिस्ट उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या था। तो एज अ परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, ठीक है। शी कुड प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स विद एक्सीलेंस। हम पढ़ चुके हैं परक्यूशनिस्ट कौन से लोग होते हैं जो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकते हैं विद परफेक्शन, है ना। तो ऐसी ही थी एवलिन ग्लेन। शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू मेंटेन अ फुल टाइम करियर, ठीक है। तो फुल टाइम करियर एज अ सोलो परक्यूशनिस्ट उन्होंने सबसे वही जो थी फर्स्ट म्यूजिशियन थी। शी ओन का मतलब होता है sharpened her awareness of sound so much a degree that she describes her body as a resonating chamber, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। फोर्थ का आंसर है औरंगजेब बैंड प्लेइंग ऑफ पुंगी, ठीक है। तो बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, अच्छी वॉइस नहीं आती थी उसमें से, डिस्टर्बिंग एनोइंग साउंड आता था, ठीक है। तो शहनाई इज एन इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ पुंगी, तो उसी को इम्प्रोवाइज वर्जन है पुंगी का। इट हैज अ बेटर टोनल क्वालिटी, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्वालिटी दैन पुंगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु चेंज्ड द परसेप्शन ऑफ शहनाई एंड फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम, ठीक है। परसेप्शन शहनाई के बारे में किसने चेंज किया था एंड वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम, और उसको नाम कहाँ से मिला। तो बिस्मिल्लाह खान ट्रांसफॉर्म द परसेप्शन ऑफ पीपल अबाउट शहनाई। पहले लोग क्या सोचते थे, शहनाई अच्छा साउंड नहीं देता है, ठीक है, अनप्लेजेंट साउंड देता है, बट लोगों का परसेप्शन जो था, लोगों का मानना चेंज हो गया। इट वॉज प्लेड सो मेलोडियसली विद लिरिक्स दैट एवरीवन लाइक्ड इट, हर किसी ने पसंद किया इसको। इट वॉज फर्स्ट प्लेड बाय अ बार्बर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नाई, इन द चैम्बर ऑफ एम्पर को क्या बोलते हैं, शाह। सो इट गॉट द नेम ऑफ शहनाई, तो इसीलिए उनको क्या मिल गया, शहनाई का नाम मिल गया, राइट। सो I hope आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। If you have any doubts, do let me know in the comment section. And I thank you all for watching my video. And if you like my video, please like, share and subscribe my channel. And don't forget to ask me questions in the comment section. Thank you very much. See you in the next video.